ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर शिकंजा सख्त, 17,980 मोटरसाइकिलें जब्त, फैंसी नंबर प्लेट्स, टिंटेड ग्लास पर भी कार्रवाइयाँ, 308 गाड़ियाँ जब्त, 230 की रजिस्ट्रेशन आरजी तौर पर मुअत्तल। शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह किया, क्रैकडाउन का मकसद शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। बिला तफरी कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी आगाह कीजिएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है। अब तक मजमूई तौर पर जो है वो 17,980 मोटरसाइकिलें जब्त की जा चुकी है, जबकि सीनियर सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक फैंसी नंबर प्लेट्स, टिंटेड ग्लास और दीगर गैर कानूनी लवाजमात के खिलाफ 1295 कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि 308 हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियां जब्त की गई हैं। तो 230 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन को आर्जी तौर पर मुअत्तल करते हुए मखसूस शराइत के तहत जो है वो छोड़ा गया है। शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक जो है वो शराइत में तकनीकी बेहतरी, फिटनेस सर्टिफिकेट की तजदीद और दीगर अवामिल शामिल है, जबकि ट्रैफिक में बेज़ाब्तियों में शहरियों की जानो खतरात लाहिक होता है, इसलिए क्रैकडाउन शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए हैं। अमली इक़दामात का सबूत ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी सिर्फ एक मामूली जुर्म नहीं बल्कि इज्तिमाई सलामती के लिए खतरा है। कार्रवाइयाँ बिला तफसील जारी रहेंगी। इसके खिलाफ ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी पर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि ये मुहिम सिर्फ आगाज है और आने वाले दिनों में मजीद सख्त दावत किए जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि शहरियों को इतनी तादाद में चालान किए जा रहे हैं, लेकिन शहरी फिर भी बाज नहीं आ रहे, क्या वजह है, क्यों नहीं अमल दरामद कर पा रहे? देखिए जी, ये तो शऊर और आगाही का मामला है और इस हवाले से मुख्तलिफ जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इसके सेमिनार मुनक़िद करते रहते हैं, जबकि मोटरवे पुलिस भी मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर भी नौजवानों में, तलबा और तालिबात में इस बात का शऊर उजागर कर रहे हैं कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, अपनी जो बाइक है उसकी सेफ्टी मेजरमेंट साथ रखें और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में रखें। उसके अलावा जो गाड़ी की फिटनेस है वो भी बरकरार रखें, ताकि और स्पीड जो है खुसूसन जो शारा फैसल है, दीगर जो मेन हाईवेज हैं उनके ऊपर अपनी स्पीड जो है वो मुकर्ररा जो हद मुकर्रर की है उसके मुताबिक अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल को जो है चलाएं। अब ये शऊर और आगाही का मामला है और आहिस्ता आहिस्ता ये शऊर है वो डेवलप होगा और फिर हुकूमती सख्ती भी है, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है वो यकीनी तौर पर एक मजबूत पहलू को उजागर करेंगी और इसी तरह से जो है वो ट्रैफिक हादसा में नुमाया कमी भी वाक़ई हो सकती है। जी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कैनाल्स मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह की शर्जील इनाम मेमन से टेलीफोनिक राब्ते में यकीन दहानी, मुलाकात करके कैनाल्स के मसले को बातचीत से हल किया जाए। दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जो है वो सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन को टेलीफोन किया है। टेलीफोनिक राब्ते में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात करके कैनाल मसले को बातचीत से हल किया जाएगा। इस हवाले से दोनों रहनुमाओं ने इस पर इत्तफाक किया है, जबकि टेलीफोनिक गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का ये कहना है कैनाल के मामले पर सिंध हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जबकि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह हिदायत की है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। जबकि शर्जील इनाम मेमन ने इसके जवाब में कहा कि सिंध हुकूमत कैनाल के मामले पर हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा कैनाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के माहे के तहत पानी की मुनफरदा तकसीम चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कैनाल के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जी, मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो आपने जैसे कि अभी बताया कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उनकी क्या वजह है कि कब तक ये तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाएंगे? ये जो मामला है सिंध हुकूमत पर के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके अलावा सिंध की जो दीगर सियासी समाजी तंज़ीमें पर सरापा एहतजाज है कि सिंध दरिया की जो तक़सीम है उसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, जिसमें जो बड़ी इत्तेहादी जमातों का जो 9 सियासी जमातों का इत्तेहाद है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, वो भी इस बात पर बजिद है और उनका ये एहतजाज है वफाकी हुकूमत से, इरसा से कि किसी सूरत जो है वो सिंध के पानी की तक़सीम नहीं चाहते। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी गुज़िश्ता दिनों इस पर मुज़ाहिरे किए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये कहा कि वो पानी की तक़सीम नहीं चाहते। ये कैनाल का मामला है, इसको फिल फौर जो है वो खत्म किया जाए और वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात जो है वो फौरी तौर पर इस पर बैठे ताकि कोई तफसील तलब उमूर के ऊपर जो है वो इसके मामले का हल निकाला जाए। इस पर जो है वफाकी हुकूमत ने आज ये राब्ता किया है। आज बड़ी ये डेवलपमेंट है जिसमें वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे ने सूबाई सिंध के वज़ीर को फ़ोन किया और फ़ोन पर दोनों रहनुमा, दोनों जो सियासी तंजीम हैं, हज़ारे मुल्क के बड़े स्टेक होल्डर जमात हैं, ये इन दोनों ने मिल बैठ के
किसी एक नुक्ते पर जो है वो बैठकर मुज़ाकरात के लिए बैठने पर यह अमल दरामद आमादा हुए हैं। तो एक बड़ी डेवलपमेंट स्टोरी है जिस पर ये न सिर्फ आइंदा मुस्तकबिल में भी इस पर कोई पेशरफ सामने आएगी, यकीनी तौर पर केनास के मामले में दोनों तंजीमों, दोनों सियासी जमातों के दरमियान कोई अहम उमूर पर जो है वो इत्तफाक राय मुमकिन हो सकेगा। जी मुमकिन हो सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका। नित नए डिज़ाइन, हर किस्म का फर्नीचर मिलेगा एक छत तले। घर के लिए बेड चाहिए या ऑफिस के लिए फर्नीचर, जल्दी एक्सपो सेंटर पहुंचे। कराची में सबसे बड़ी फर्नीचर नुमाइश, शहरियों के लिए फर्नीचर की खरीदारी में 50% तक डिस्काउंट। दिलकश डिज़ाइन का फर्नीचर शहरियों की तवज्जो का मरकज़। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान इंटीरियर एक्सपो की जो नुमाइश है वो जारी है और ख़ूबसूरत जो फर्नीचर है वो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ ना सिर्फ बने हुए हैं बल्कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन फर्नीचर में जो कि इंतहाई खूबसूरत है, दिलकश है, इसमें लोगों की खुसूसी दिलचस्पी भी देखने में आ रही है। फर्नीचर के साथ साथ ड्राइंग रूम सेट में और बिलखुसूस ड्राइंग रूम के हवाले से, रूम्स के हवाले से जो सजावटी अशिया हैं या फिर आपका जो गार्डन है उसके हवाले से जो सजावटी अशिया हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और चूँकि आज आखिरी दिन है, इतवार का दिन भी है, छुट्टी का दिन भी है, तो लोगों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर का रुख कर रही है, जहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फर्नीचर जो है वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं। आपने पसंद किया फर्नीचर, कैसा लगा फर्नीचर, और इस एग्जीबिशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई वुड से मुझे एवरीथिंग इज़ वेरी अमेजिंग। और आज मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट थर्ड डे है। मैं 2 दिन से आ रही हूँ लगातार और दिस इज़ माई थर्ड डे। सो एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। हर चीज़ इतनी प्यारी तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यूजुअली जब आवाम फर्नीचर लेना हो या घर की कोई भी अशिया लेनी हो तो वो कराची में स्पेशली कन्वीनियंट नहीं होता। हर मार्केट अलग अलग होती है। सोफ़े की मार्केट आपको अलग मिलेगी, बेडरूम सेट की मार्केट अलग होगी, अगर आप डाइनिंग टेबल के हवाले से, डाइनिंग रूम के हवाले से कहीं जाएं तो उसकी मार्केट अलग अलग होगी। बट दिस टाइम आपको हर चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही रूफ पे जो है ना वो मिल रही है। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आप रस्क चाहें, आप कार्टन्स चाहें, इवन के वॉल क्लॉक भी आपको मिल रहा है। होम डेकोरेशन, फर्नीचर, मशीनरीज, यहाँ पे आप ज़ीरो हेल्थ केयर देख सकते हैं। एवरीथिंग, हर चीज़ आपको जो है यहाँ पे 50% डिस्काउंट्स में मिल रही है। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस साल तो ऑलमोस्ट ये इवेंट ख़त्म हो गया बिकॉज 4 दिन का इतना खूबसूरत ये मेला था। पाकिस्तान इंटीरियर फर्नीचर एक्सपो वालों ने ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाया था। बट अभी तक जो लोग नहीं आए तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली आप लोग आएँ। शाम तक, रात तक हम यहाँ हैं, 10 बजे तक। और इसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर जब अगेन ये इवेंट हो, एग्जीबिशन हो, तो आप लोग ज़रूर आएँ, विजिट करें। 3 दिन से आ रही हैं तो कोई चीज़ पसंद की, कोई चीज़ खरीदी आपने? बिल्कुल। मैंने यहाँ से डाइनिंग टेबल लिया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिला है और मुझे बहुत पसंद आया। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हर चीज़ डेकोरेट हुई हुई होती है, इस तरह से डिस्प्ले हुई हुई होती है, तो हमें समझ आता है कि यह हमारे घर पे अगर हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो ये कैसा लगेगा। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है अगर हम कोई चीज़ ऑनलाइन बाय कर रहे हो या हम किसी मार्केट में जाके बाय कर रहे हो तो उस टाइम हम इतने हरी होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें लेना क्या और हम ख़राब चीज़ उठा के ले आते हैं। डू यू थिंक कि चूँकि शादियों का भी सीज़न है तो वो वालिदैन जो अपनी बेटियों के लिए जहेज़ देना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है? हाँ, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है ना यहाँ पे आएँ बिकॉज़ यहाँ पे हर चीज़ मिल रही है। और अगर जो शादी करने वाला कपल है या जो भी है तो वो यहाँ पे आएंगे, उनको हर चीज़ जो है ना वो डिस्प्ले की सूरत में मिल रही है, तो उनके लिए भी बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा। हर चीज़, बर्तन, डिनर सेट से लेके, वॉशरूम सेट से लेके, डाइनिंग सेट से लेके, हर चीज़, बेडरूम सेट, एवरीथिंग। इवन कि यहाँ पे मैंने एक स्टॉल देखा है उसमें ज्वेलरी भी है। सो जस्ट इमेजिन कि हर चीज़ यहाँ पे जो है ना वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है जी बिल्कुल, एक ही प्लेटफॉर्म पे और एक ही छत तले तमाम तर जो ब्रांड्स हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं और फर्नीचर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बिलखुसूस अगर हम बात करें कराची की तो कराची में मुख्तलिफ जगहों पे फर्नीचर की मार्केट है और वहाँ पर हर किस्म का फर्नीचर भी मिलता है। यही वजह है कि लोगों को मुख्तलिफ मार्केट्स में जाना जो है वो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी होती है। फिर मुख्तलिफ शोरूम्स पर जाएँ, मुख्तलिफ शोरूम्स पर जाके फिर मालूम करें और वहाँ पर उस तरीके से उनको जो है वो एंटरटेन भी नहीं किया जाता। उसके साथ साथ प्राइस भी वहाँ पर बहुत होती हैं। तो इस एक्सपो के ज़रिए
से लोगों को ये फ़ायदा है, बिलखुसूस एहलियान कराची को, कि एक छत तले तमाम तर जो पाकिस्तान के ब्रांड्स हैं, ना सिर्फ कराची के, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि KPK की भी जो है वो कंपनियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। सवात का भी बड़ा खूबसूरत फर्नीचर जो कि सवात की सकाफत की अक्कासी करता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ जो नामी ग्रामी और मारूफ ब्रांड्स हैं उनकी मसनूआत भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोग इस नुमाइश को ना सिर्फ खुशाइन करार दे रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जिस तरीके से 50% तक ख़रीदारी पर रियायत फराम की जा रही है, तो उससे भी जो है वो इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। जी जी, उससे भी इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार आपका। पानी की तरसील में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। CEO वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सदीकी का धावजी डेलोमटी पंपिंग स्टेशन का दौरा, बोले शहर भर में पानी की मुसलसल फरामी को यकीनी बनाना चाहिए। पानी की मज़ीद बेहतर फरामी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। आपको अपडेट करें, पानी की तरसील में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए मौसम गर्मा में पानी की तलब में मुतवक्का इजाफे के पेश नज़र CEO वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी ने दीगर हुक्काम के हमरा धाबेजी पिपरी और WT पंपिंग स्टेशन का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद असदुल्ला खान भी इनके हमरा मौजूद थे। हुक्काम ने धाबेजी 4 बे पॉइंट पर बल्क लाइन्स पिपरी और WT पंपिंग स्टेशन का दौरा किया है। हुक्काम ने मौसम गर्मा में पानी की तलब में इजाफे के पेश नज़र तनसीबात का मुआयना करके जायजा लिया है, जबकि चीफ इंजीनियर ने पंपिंग स्टेशन, पंपिंग फिल्टर और बल्क वाटर ट्रांसमिशन सिस्टम के मुतालिक आला हुकाम को ब्रीफिंग भी दी है। CEO वाटर कॉरपोरेशन ने मौसम गर्मा में पानी की तलब में इजाफे के पेश नज़र अहकाम जारी किए हैं। उनका कहना था कि मौसम गर्मा से कबल शहर में भर में पानी की मजीद बेहतर फरामी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ, जबकि शहर भर में पानी की कमी की और इसकी मुसलसल फरामी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। पानी की मजीद बेहतर फरामी के लिए तमाम वसाइल जो है वो दस्तयाब बरवेकार लाए जाएं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि पंपिंग स्टेशन से मुकर्ररा मिकदार में पानी की तरसील को यकीनी बनाया जाए। जी, पानी की तरसील को यकीनी बनाया जाए। CEO वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सदीकी का धावजी डमलोटी पंपिंग स्टेशन का दौरा, रिजवान अहमद हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को इक़्तिदार में आए 2 साल गुजर गए, मगर UC3 नॉर्थ नासिमाबाद टाउन के पार्क की हालत दुरुस्त ना की जा सकी। मुस्लिमाबाद सेक्टर 11E का पार्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया। ज़ीशान पार्क की ग्रिल चोरी, दीवारें गायब और हरियाली मिटने लगी। मज़ीद अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। सेक्टर 11E मुस्लिम टाउन नॉर्थ कराची के इलाके से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये यूनियन कमेटी नंबर 3 नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन का ज़ीशान पार्क है। मेरे कैमरामैन नजलान छिपा आपको दिखाएं कि माजी का ये खूबसूरत पार्क आहिस्ता आहिस्ता तबाही की जानिब गामजन है। इसकी दरो दीवार जो है वो टूट फूट का शिकार हैं। जो लोहे का मटेरियल है वो मुसलसल नशा आवर अफराद जो है वो नोच के ले जा रहे हैं। यहाँ पर जो तैनात माली हैं या ओवरसीयर हैं या दीगर अमला है वो यहाँ का रुख ही नहीं करता। तमाम के तमाम घोस्ट बने हुए हैं, जिसके नतीजे में यहाँ आहिस्ता आहिस्ता हरियाली जो है उसका खात्मा हुआ जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल वर्कर इलाके के राव दिलशाद, इनसे बात करते हैं। राव साहब बहुत शुक्रिया, बताइएगा क्या सूरत हाल है, कब तक ये पार्क आबाद था और बर्बादी की वजह क्या है? कि ये बहुत अच्छा इलाका होता, पार्क था, लोग यहाँ पर आते थे, फैमिलीज बैठती थी। लेकिन मैं 2 साल से जो देख रहा हूँ कि यहाँ पे अंदर कचरा कुंडी भरी पड़ी है, बेंचेस टूटे हुए हैं, लाइट होती नहीं है। रात को इधर लोग मुख्तलिफ किस्म के लोग आके क्रिमिनल टाइप के बैठ जाते हैं। हालांकि ये सब आबादी वाले लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं, लाइट होती नहीं है। जो लाइट नहीं होती तो चलो बंदा पता है सोचता पार्क में आ जाए बच्चों को लेके इसी बैठ से, लेकिन अफसोस सद अफसोस यहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला। गली मोहल्लों में कचरे बड़े बड़े हैं। आप सिंध सॉलिड वेस्ट का आपका कैमरा दिखा दे तो पूरा इलाका ये दिखा दे तो गंद से भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन कुछ साल कबल जो है इस पार्क को जो है वो तामीर किया गया था खतीर लागत से, लेकिन मुनासिब देखभाल ना होने और अमले के घोस्ट हो जाने के नतीजे में ये पार्क एक मरतबा फिर तबाही की जानिब गामजन है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, काफ़ी हरियाली यहाँ पर मौजूद है। अगर ज़रा सी तवज्जो दी जाए, इसकी रेनोवेशन की जाए तो इसको एक मिसाली पार्क में तब्दील किया जा सकता है, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। जी, एक हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान, 100 इंडेक्स में 2662 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 231 अरब रुपए बढ़ गई। आलमी स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम आने पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी देखी गई। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें।
टैरिफ के असरात कम होने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते में तेजी का रुझान रहा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2462 पॉइंट का इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 2.14% इजाफे से 1,17,315 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 1 अरब 63 करोड़ रुपए मालियत के 2 अरब 28 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 231 अरब रुपए बढ़कर 14,345 अरब रुपए पर पहुंच गई। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि आलमी स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम आने से सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी में तेजी दिखाई। जो है मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिली। मार्केट में थोड़ा जो कंज्यूमर इन्वेस्टर का सेंटिमेंट था वो काफ़ी बूस्टअप था। तो और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो FPLP के नंबर्स हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो के जो नंबर्स होते हैं, उसमें भी हमने ये देखा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी एक्टिव है मार्केट के अंदर। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 25 में तरसीलात ज़र सालाना 37% इजाफे से 4 अरब 6 करोड़ डॉलर हुई। साथ ही फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी रेटिंग बेहतर कर दी, जिसके मुस्बत असरात होंगे। अशरफ खान, सिटी 21। बैरूनी कर्ज की मद में 12 करोड़ 70 लाख डॉलर की अदायगी। मुल्की मजमूई सर मुबादला ज़खायर में 9.07 करोड़ डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की मजमूई सर मुबादला ज़खायर 11 अप्रैल तक 15 अरब 66 करोड़ डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 12 करोड़ 7 लाख डॉलर कम होकर 10 अरब 57 करोड़ डॉलर रह गया, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 3 करोड़ 63 लाख डॉलर इजाफे से 5 अरब 8 करोड़ डॉलर हो गए। आपको अपडेट करें, बैरूनी कर्ज की मद में 12 करोड़ 70 लाख डॉलर की अदायगी। मुल्की मजमूई सर मुबादला ज़खायर में 9.07 करोड़ डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की मजमूई सर मुबादला ज़खायर 11 अप्रैल तक 15 अरब 66 करोड़ डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 12 करोड़ 7 लाख डॉलर कम होकर 10 अरब 57 करोड़ डॉलर रह गया, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 3 करोड़ 63 लाख डॉलर इजाफे से 5 अरब 8 करोड़ डॉलर हो गए।